इस जैकेट के नीचे रेनकोट पहन लिया क्योंकि ये मैश से बनी हुई है, नेट, पॉलिएस्टर नेट। इसको वैसे कहते हैं पॉलिएस्टर स्पेंडेक्स नेट। पॉलिएस्टर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड और जो स्पेंडेक्स है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलास्टिएस्ट मटेरियल, तो जो कि फैब्रिक में यूज़ होता है। बेसिकली इसको लाइक्रा भी कहते हैं, बट लाइक्रा इज़ अ ब्रांड नेम जो कि स्पेंडेक्स बनाता है। द रियल नेम इज स्पेंडेक्स। तो मैंने वैसे लिया इसीलिए था कि ये गर्मियों के अंदर सही रहेगा मेरा, और क्योंकि नेट है गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। अब सर्दियों के लिए एक जैकेट दूसरी लेनी पड़ेगी, वो लेंगे। बाकी इसके नीचे भी पहन लिया है ये एक रेनकोट, ताकि अगर भीग जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो आगे आज चलते हैं टूवर्ड्स खजियार। कहाँ पे जाना ज़्यादा सेफ रहेगा और ठीक रहेगा। वैसे बाहर अभी बारिश तो नहीं है, आई शो यू। ये है बाहर का मौसम, बारिश थोड़ी बहुत ही है, बहुत कम, ये बस। तो कल भी सारा दिन बैठे ही रहे थे, आज निकलते हैं बाहर टू हैव सम फन। चलें हाय गाइस, नाउ कंप्लीटली ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेजन, डोंट माइंड दिस। ये 360 डिग्री कैमरा जो है वो बाइक के ऊपर लगाना है इसीलिए। सो लेट्स गो। ये टैंक बैग, ये टैंक बैग है, ये मेरा बैग है, वेस्ट बैग, एंड आई एम ऑल सेट टू गो। लेट्स गो। अप्रॉक्सीमेटली 8 बज रहे होंगे अभी, घड़ी तो नजर नहीं आएगी इसमें। अभी इतनी हिम्मत है नहीं जेब से फोन निकाल लूं, हाथ में चीजें बहुत है। तो मैं एक बार आपको व्यू दिखा दूं बाहर का, बढ़िया हो गया एकदम। बारिश भी रुक गई है काफी हद तक, पूरी तरह से रुकी हुई है वैसे मेरा ख्याल अभी है नहीं। आवाज आ रही है झरने की, ये पानी भर रहा है कहीं पे टंकी में चलिए निकलते हैं। पहले भी निकलने वाला था बट शू कवर पहना नहीं था, भूल गया था, तो फिर से शू कवर पहना और दरवाजा ही बंद किया था रूम का, याद आया शू कवर पहनना, फिर वो पहना क्योंकि शू सबसे पहले गीले होते हैं। देखिए एक और व्यू, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाता है आजकल। तो अभी देखते हैं ऐसे जिसमें एलियन लुकिंग लाइक एन एलियन। चलिए अभी लगाते हैं। ये शूज की बात कर रहा था ना, आई ट्राई टू फाइंड कि मेरे को ना वाटरप्रूफ शूज मिल जाए पर जिसमें लेदर ना हो, बट आई कुडंट फाइंड इट। अगर आप में से किसी को पता है प्लीज लेट मी नो यार। मेरे को राइडिंग शूज चाहिए जिसमें लेदर ना हो और वाटरप्रूफ हो, बिकॉज आई डोंट वियर लेदर एट ऑल। लेदर बिल्कुल नहीं पहनता। इसीलिए ना लिमिटेड हो जाती हैं चीजें मेरे लिए। आई एम ट्राइंग टू फाइंड वन, कोई सही मिल जाए एक बार शू जो है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड वन, एक अच्छा शूज पेयर अच्छा मिल जाए जो उसमें जिसमें लेदर ना हो, जिसमें लेदर ना हो और वाटरप्रूफ भी हो और राइडिंग शू हो। अब इसको खोलो। Let's move guys. कोल्ड स्टार्ट। नहीं आपसे बातें आते कर रहा हूँ तो उस टाइम में कोल्ड स्टार्ट भी कर लेता, बेटर रहता। Just forgot. डलहौजी की वादियाँ एकदम शांत और खाली पड़ी हुई है इस समय पर। सीज़न नहीं है अभी, ये भी एक रीज़न हो सकता है, पर होटल वाले मेरे को बता रहे थे कि कई बुकिंग्स उनकी कैंसिल हो गई हैं क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना हिमाचल में, इसीलिए लोग आ नहीं रहे हैं। और जिसके कारण कि सारे होटल्स ही खाली पड़े हुए हैं और जिस होटल में मैं हूँ वो भी पूरी तरह से खाली है। रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बाकी फ़ोन मेरी जेब में है राइडिंग पैंट की, जो कि वाटरप्रूफ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी देर तक शायद बचा ले। बारिश आता ही आगे वाले केस में नहीं तो डाल देंगे फ़ोन को। और आगे है एक ब्यूटीफुल व्यू, आप ये वादियाँ देखो, यही दिखा रहा हूँ आपको।
थोड़ा टांगों से चला के। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करना है, क्योंकि कैमरे का जो व्यू आ रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा। हाँ अब आ रहा है, नाइस एंड गुड है क्या नहीं, अब अच्छा लग रहा है। तो जैसे पहले आपको पहले बता चुका हूँ कि सड़कें तो एकदम ही खाली हैं डलहौजी की, ना बंदा ना बंदे की जात। बस सामने से एक बंदा आ रहा है डॉग को लेके। डॉग को शूज़ पहनाए हुए थे, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जब डॉग चलता है इधर रोड के ऊपर, वो लेके घर पे आता है, बेड पे भी चढ़ता है। और अगर डॉग को शूज़ पहना दिए जाएं तो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है, डॉग के लिए भी और जो साथ रह रहे हैं उनके लिए भी। थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है, फ़ोन को इसमें डाल दूँ। अभी वैसे इतनी तेज़ भी नहीं है कि इसमें डाला जाए, चलो आगे चल के देखते हैं अभी क्या होता है। खजियार ये क्या है, लेफ्ट हैंड पे जाता है? चलो चलें खजियार की तरफ। ये मेरे ख्याल जो रास्ता ऊपर जा रहा है ना सामने, वो है खजियार जो का रास्ता। नीचे जाता है अलग रास्ता, ये बाद में देखेंगे, अभी ऊपर चलते हैं। सड़कें बड़ी ख़राब हैं इसकी। ये अंदर मार्केट है, तिब्बतीन मार्केट राइट साइड पे। आगे आके तो और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं सड़कें। ये लेफ़्ट साइड पे लैंडस्लाइड भी हुआ हुआ है, शायद इसी के कारण ज़्यादा सड़कें टूट गई हैं। हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ओ बॉय, वैसे आगे जाके जो स्कूल है ना, उधर बहुत ही सुंदर जगह है वो व्यू देखो सामने राइट साइड पे। आगे बादल भी हैं, मतलब आगे ऊपर जाके बारिश हो सकती है। एसएस होटल एंड स्पा सामने है। अच्छा, होटल सारे खाली पड़े हैं सारे, पता नहीं कैसे सरवाइव करते होंगे ये लोग, मुश्किल नहीं पड़ जाती, खाली है एकदम। हाँ ये आ गया जो मैं जगह बता रहा था ना, बहुत सुंदर है जो स्कूल की, डलहौजी का स्कूल है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है ये। इधर भी राइट साइड पर रोड सारी टूटी हुई है, मतलब अराउंड 20 से 25% रोड नीचे ही गिरी हुई है यहाँ से भी। मतलब यहाँ पे स्कूल के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, इट्स डेंजरस। ये आगे लेफ्ट साइड पे भी दीवार सारी टूट गई है, ये भी स्कूल की ही दीवार है। लैंडस्लाइड के कारण ऐसा हुआ शायद। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, मतलब कि अभी यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं हैं, बाकी जगह पे छुट्टियाँ की हुई हैं, ये बेचारे पढ़ ही रहे हैं। The place is really clean and beautiful। और ये लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे इनका असेंबली पॉइंट लगता है, मतलब स्टेडियम कह लो, असेंबली पॉइंट लग रहा है, लो मैं ऐसा कुछ लग रहा है। सीढ़ियाँ बनी हुई है बैठने के लिए यहाँ पे, नीचे लेफ्ट साइड पे, नॉट यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड पे बॉम्बर जीप और मिसाइल्स और जेट,
अच्छा लग रहा है, बढ़िया बनाया हुआ है। बीजीज पार्क, क्लीन, वेरी क्लीन, बहुत सुंदर है। और पीछे एक शिप भी था नेवी का, वो भी बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, तो लुकिंग गुड। वापसी में दिखाऊंगा आपको। नाइस प्लेस टू बी। वो ये है आइस ब्रेकर ट्रक है, ये अर्थ एक्सकवेटर है जिसको जेसीबी भी कहते हैं। और ये है टूटा हुआ रास्ता जिसमें से 25 से 30% तो साइड पे नीचे गिर गया लैंडस्लाइड के कारण। केयरफुल। यहाँ पर ये दूसरा स्कूल है, द हिलटॉप स्कूल। यहाँ पे भी अच्छा बनाया हुआ है सराउंडिंग्स। यहाँ भालू को खड़ा किया हुआ है। राइट साइड पे कैफेटेरिया था। तो स्कूल के आसपास की जगहें ना अच्छी बनाई हुई है, सुंदर बनाई हुई है वैसे यहाँ पर। मैगी पॉइंट है। कितने आगे सर यार? 20, अभी 2 किलोमीटर है इसका मतलब। अब रोड हो गई है बढ़िया, अब आएगा मजा चलाने का। वाह, ये व्यू देखो, व्यू कितना बढ़िया है सामने। वैसे जो व्यू अच्छा लगेगा ना, ये छोटी स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कि मतलब क्या चीज़ है। ये अच्छा तब लगता है जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखो। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे मेरे सामने है तो बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा सा कम लगेगा और छोटी स्क्रीन पे और ज़्यादा कम लगेगा। तो ये इस तरह से चलता है। तो आप जितनी बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना, उतना ही ये जगह आपको ज़्यादा सुंदर लगेगी। वाह यार, क्या व्यू है। मेरा तो मन कर रहा था यहाँ पे एक कुर्सी ले आऊँ, कुर्सी लगा के बैठ के और कॉफ़ी पी जाए, ब्लैक कॉफ़ी एक। ब्यूटीफुल।
शूट वगैरह कर रहे खजियार में इस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, सब शॉप्स भी बंद होंगी और वैसे भी वहाँ पे सिर्फ एक पार्क है। पर जो सफ़र है ना वो गंतव्य से ज़्यादा सुंदर होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन पे तो आप पहुँच गए, लेकिन जो सफ़र है, जो सफ़र के अंदर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ज़िंदगी का पर्पस भी कुछ ऐसा ही है कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं और जो हमारी डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वो मोक्ष है, मीन साल्वेशन। और इंसान साल्वेशन तक पहुंचने के लिए उसको सही जिंदगी जीनी पड़ती है, एक अच्छी जिंदगी और सही जिंदगी, और तभी वो इंसान ये जिंदगियों के अंदर से निकलकर सही और अच्छी जीकर तब अपने गंतव्य पे पहुंचता है, जो कि मोक्ष है। तो जिसमें से एक इस प्रकृति की रक्षा करना और इस प्रकृति को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओ बॉय, ये क्या है सामने, इतने सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये तो कोई बड़ा पेड़ गिरा है, बीच में से तोड़ा हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई तो यहाँ से निकला है कि इस पेड़ को तोड़कर बीच में से, तो ध्यान से निकलना पड़ेगा। और लैंडस्लाइड एरिया अब शुरू हो चुका है। हाँ, लेट्स बी केयरफुल। अगर बारिश तेज आ गई तो काम खराब हो गया। कितने सारे पत्थर, इलेक्ट्रिक सीजन नहीं है ना, इसलिए आराम से हटाएंगे। इकट्ठे पत्थर तो नज़र आ जाते हैं ना, सिंगल सिंगल नज़र नहीं आते, अगर कोई दूर से आ रहा हो तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं फिर। ये क्या, ये तो पेड़ गिर गया है रोड पे यार, ये तो सारा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। 1 किलोमीटर रह गया खजियार बस यहाँ से। अभी गिरे हैं? सामने गिरे थे। 나는 또 그냥 집에 들어가려다. 아니 이거 되나? 이건 다 루키가. चलो हमें यहाँ से वापस ही होना पड़ेगा। 1 किलोमीटर ही रह गया था सिर्फ खजियार, लेकिन ये 2 पेड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं और इसके थोड़ी सी आगे 5-6 पेड़ और गिरे हुए हैं। तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए, रास्ते में कहीं बैठ के खाते हैं। वैसे जो ये सज्जन मिले थे जिनसे बात हो रही थी, आपने देखा होगा वीडियो में पहले, तो बहुत अच्छे सज्जन इंसान है ये।
और यही बात हो रही थी इनसे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब प्रकृति के अंदर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है, हिमाचल के अंदर इतनी बाढ़ आ गई है, हर जगह ही आ रही है, सिर्फ हिमाचल में नहीं, क्योंकि हम लोग प्रकृति का ना ध्यान नहीं रख रहे, प्रकृति को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, लेकिन हम वो चीज़ लिए जा रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम गंगा जी को इतना पवित्र मानते हैं, लेकिन कई जगह से हरिद्वार के अंदर ही सीवर का पानी भी गंगा के अंदर जा रहा है, गंगा जी में, जो कि ट्रीटेड भी नहीं है। कई वीडियोस के अंदर देखा है मैंने, कई मतलब ब्लॉगर्स हैं जो ये चीज़ दिखाते हैं। अगर अब इस तरह की चीज़ें होंगी तो प्रकृति से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अगर हम गलत करेंगे तो हमें गलत का भागीदार भी बनना पड़ेगा। प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, हम फिर भी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, उसका सही इस्तेमाल करो। बाहर के देशों के अंदर नदियों की पूजा नहीं होती, लेकिन वो नदियों को इतना साफ रखते हैं, उसके अंदर सीवर का पानी नहीं छोड़ते। पहले सीवर के पानी को इतना प्योर कर देते हैं कि वो पीने लायक हो जाए, उसके अंदर इतने आरओ प्लांट्स लगाते हैं, फिर जाके वो छोड़ा जाता है उसके अंदर। पर इधर ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण से ये सब कुछ हो रहा है। अब पानी का भी देखा जाए तो हम पानी इंसान निकाल के इस्तेमाल करी जा रहा है, और उस पानी को क्या हम पृथ्वी को वापस दे रहे हैं अंदर? क्या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? अपने घरों के अंदर की जो बारिश का पानी है, एटलीस्ट हमारी छत पे गिरता है, वो सारा नीचे 80 या 100 फुट नीचे चला जाए, जिससे कि वाटर लेवल मेंटेन रहे। अब गुड़गांव जैसी जगह पे, जहाँ पे 80-90 फुट कभी हुआ करता था 25-30 साल पहले, आज 600 फुट 500 फुट पे पानी है। तो उसका कारण ही ये है। मतलब इंसान समझने को तैयार नहीं है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो कहता है हे प्रभु अब बस इसको बंद करो। ये नहीं सोचता कि हमें बंद करना है सब कुछ, ये हमारे कारण हो रहा है, प्रभु के कारण नहीं हो रहा। प्रभु हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हम लोगों की हरकतें ऐसी है कि हम उल्टे काम जरूर करते हैं। तो हमें समझना चाहिए सभी को। एक्चुअली वी आर टेकिंग नेचर फॉर ग्रांटेड। मतलब हम कह रहे हैं जो मर्जी करते रहें, कुछ नहीं होता, करते रहो। पर अगर प्रकृति अपनी आई पे आ गई तो उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सब कुछ तहस नहस करने के लिए। तो ये पृथ्वी हमारे लिए बनाई है प्रकृति ने, तो हम उसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रहेगी, नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल बी टेकन अवे फ्रॉम अस। इज दैट वेरी सिंपल। थोड़ी बहुत बारिश तो अब शुरू हो गई है, अगर तेज़ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लैंडस्लाइड का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से निकल ही लें जल्दी, अदरवाइज़ कहीं प्रॉब्लम बढ़ ही ना जाए, क्योंकि आगे पीछे कोई होटल भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई आदमी रुक जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाए, और इस समय कोई आएगा भी नहीं। व्यू तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर वी हैव टू हरी, सो लेट्स गो।
निकाले यार यहाँ से। आप कहाँ से आ रहे हो? पंजाब से? हाँ, अमृतसर से। That's our Avenger Red। मज़ा आ गया भाई सब ऐसे घूमने में। तो बाकी व्यू देखो कितना बढ़िया, और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। Yeah, see, it's raining। और ये खड़ी अपनी Avenger Red। है ना सही? वो आ गया भाई, साफ करने के लिए रास्ता आगे से मेरा। क्या ये रहा अपना पराठा और ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। यहाँ पे यही मिला, मैगी मिल नहीं रही थी, यहाँ कुछ ऊपर आ नहीं रहा क्योंकि सब रास्ता तो बंद है, इसीलिए चीज़ों की कमी हो गई है। गरम गरम, ओए ज़्यादा गरम है यार। सो लेट्स गो गाइस, चलो अब चलते हैं। खा पी लिया, 2 पराठे आलू प्याज के हरी मिर्च के साथ, मतलब हरी मिर्च उसी में डली हुई थी, और 2 कॉफ़ी लगे 120 रुपीज़। बहुत ही मतलब रीज़नेबल है, तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, आई एम द ओनली वन है। यहाँ से 3 किलोमीटर डलहौजी रह गया, और जो मेरे हेलमेट माउंट के ऊपर कैमरा है उसकी बैटरी लो हो गई है। मैं इतनी देर वहाँ बैठा भी रहा, मेरे दिमाग में था कि मेरे पास इसकी केबल नहीं है, पर अब याद आया कि केबल टैंक बैग में पड़ी थी। अब भूल गया, तो अब दूसरे कैमरे से रिकॉर्डिंग चल रही है। इस कैमरे का, ये दोनों कैमरों का फ़ायदा ये है कि ये वाटरप्रूफ है। ये रहा वाला शिप जो मैंने जाते हुए कहा था दिखाऊंगा, राइट हैंड पे जो है डिस्ट्रॉयर। ये राइट साइड पर सेल एंकर्स और साथ में टॉर्पीडोज पड़े हैं, और फॉग होने के कारण आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि लेंस के अंदर भी ना मॉइस्चर आ गया बारिश के कारण। पूरी जगह ही बहुत सुंदर है। मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था गाड़ी में, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो आई मेक श्योर मैं जब भी डलहौजी आता हूँ तो मैं ये जगह पे ज़रूर आता हूँ। इट्स रियली लाइक क्लीन, ट्रैंक्विल, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग। और मौसम इतना अच्छा हुआ है ना कि कहने की बात नहीं है। देखो सामने धुंध, पहाड़ पर पेड़, ब्यूटीफुल। दिल करता है यहीं पे ही आदमी घूमता रहे बस।
अच्छा जो भी रोड टूटी बाइक में यही है, आप जहाँ पर देखोगे वहीं पे चले जाओगे। मेरा फोकस भी पत्थर पे था कि सामने पत्थर है, इससे बचने के। मैं पत्थर पे देखता रहा, सीधा पत्थर पे जाके ही लगा। It's 12 and I'm back. होटल आ गया हूँ वापस। फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी और साथ में ही दूसरे वाले फ़ोन की मेमोरी ख़त्म। ट्राई भी किया था कि 360 डिग्री कैमरा जो है ना उसकी क्लाउड मेमोरी खरीद लूँ, पर कल हो ही नहीं पाया बिकॉज नेट ही यहाँ पे बहुत स्लो चलता है। अभी भी कल की वीडियो मैंने लोड की हुई है, अभी तक नहीं हुई। अभी चेक करता हूँ, हुई नहीं हुई। देखो ये नज़ारे, अब एकदम आसमान साफ हो गया, या बादल नज़र आ रहे हैं, सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। असली में देखने का और ही मज़ा है वैसे, या बड़ी स्क्रीन पे देखो, इट लुक गुड। लॉन्ग राइड्स पे हेलमेट पहन पहन के गर्दन थक जाए तो उसका ये इलाज है, थोड़ी देर ये लगा के बैठ जाए, ठीक हो जाएगा। नहीं है ना बढ़िया। यहाँ तो नहीं मिले भाई, सुभाष चौक नहीं मिले, गांधी चौक शायद मिल जाए, तो वहीं चले अब। चलो चले गांधी चौक एक राउंड मारते हैं, देखाते हैं शूज मिल जाए। सनी हो गया अब मौसम, आज धूप निकली है सही। अब कल भी थोड़ा ऐसे ही रहे, मैं सही टाइम पे निकल जाऊं बस, बनी खेत होता हुआ, फिर सही रहेगा काम। नहीं बढ़िया मौसम है, एकदम लवली मौसम हो गया। वो देखो सामने व्यू भी बढ़िया हो गया। ये व्यू तो मैं हमेशा ही दिखाता हूँ। ग्लव्स भी पहन के आता ना, ये बड़ा चक्कर है। बहुत ढूंढने के बाद गांधी चौक के अंदर एक मार्केट मिली जहाँ पे मेरे को नॉन लेदर वाटरप्रूफ शूज़ मिल सकते थे, क्योंकि मेरे ये वाले शूज़ एकदम गीले हो चुके थे, इसीलिए मैं दूसरे लेने के लिए आया था। दुकान में इन्होंने मेरे को ये शूज़ दिखाए जो रबड़ के थे और अंदर फ़र था। मैंने इनसे पूछा कि विदाउट फ़र मिल जाए तो बेटर है, लेकिन इनके पास वो थे नहीं विदाउट फ़र। और दूसरे मैंने ये पूछा कि ज़्यादा ऊंचे मिल जाए, मतलब मेरे काफ्स तक आ जाएं, वो भी अभी उनके पास नहीं थे। इनके पास सिर्फ यही वाले थे और जो दूसरे दिखाए थे वो थे। तो मैंने ये वाला ऑप्ट किया कि ये बेटर रहेगा, पर ये ग्रीन कलर में था। इनके पास एक दूसरा कलर और था, ग्रे। तो मैंने इनको कहा कि चलो आप मेरे को ग्रे कलर दिखाओ।
ये कर दूं? यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या करे आदमी बाहर निकल के भी ये हाल है। अच्छा अच्छा, नो इंटरनेट कह रहा है। किस पे? स्कैनर से फिर वो इंटरनेट तो चाहिए होगा फिर भी। यार ये बड़ा ही कष्ट वाला काम है। एक भी नहीं चल रहा, मतलब एक मिनट देखो, बाहर जरा देख के आता हूँ। मुझे स्टार्ट करके देखो, एक मिनट, क्रैश ही करने पड़ेगा। जियो जियो का तो टोटली नहीं चल रहा। मैं तभी तो मेरे को चार्जिंग लगा के मैंने नहीं चला। जियो का क्या चक्कर है? जियो तो सब जगह होना चाहिए। सुबह छोड़ रहा है, छोड़ ही रहा है। नीचे पंजाब में पानी है ना। हाँ उधर कई जगह पे है, जैसे अजनाला हो गया, अमृतसर में तो नहीं है। अजनाला हो गया, पीछे गुरदासपुर हो गया। गुरदासपुर भी जो इलाका है ना विलेज का, वहाँ गाँव पे हाईवे पे कुछ नहीं है। मैं होके आया हूँ वहां से, तो गुरदासपुर हाईवे से होके आया हूँ, तो उधर कुछ नहीं है। नजदीक है जैसे। हाँ उधर ज्यादा हो गया। फिर कठुआ हो गया, जहां जहां कोई पोंग डैम पड़ता है, वो डैम के आसपास जितने भी जिले थे ना, वो लग गए सारे। हाँ चंबा बड़ा बुरा हाल है। मैं अभी खजियार हो गया हूँ, खजियार से 1 किलोमीटर पहले पेड़ गिरे हुए, 2 पेड़ पहले, 6 वो काट रहे थे। चल जा भाई। थैंक यू जी। आपकी एक ही दुकान है पूरे, इसका मतलब? नहीं, चौक में भी है। नहीं है, तिप्ती मार्केट वगैरह भी है। तिप्ती मार्केट में शूज वगैरह नहीं मिलते है थोड़ा बहुत। इधर। मैं पूछ के आया हूँ, तिप्ती मार्केट भी सुभाष चौक से ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा, उधर भी कुछ नहीं है, है बाजार में तो। मतलब एक ही दुकान मैंने देखी है। अच्छा, नहीं ठीक है, आप लोग लो ना उनको। हाँ वो अंदर अंदर कहीं होंगी। चलो जी, ये गांधी चौक के पास है। शूज मिल गए हैं सही, वाटरप्रूफ। पहले मिलने चाहिए थे यार, कल आते ही ले लेता ना उस दिन। नहीं लेता, कहाँ से पहुंचा हूँ, थका हुआ था। फिर उसके बाद ये देख लो, अब ये गेम्स वगैरह की दुकानें हैं आगे। आजकल सारी ऐसी ही गेम्स हो रही हैं। ये मेरा ख्याल रास्ता सुभाष चौक पे निकलता है, ऊपर बाइक जा सकती है यहाँ से। पूछता हुआ निकलते हैं, कहाँ जाएगा। ये रास्ता कहाँ निकलता है? ये सुभाष चौक में निकलेगा। ये बाइक चली जाएगी? सुभाष चौक ही जाना। ठीक, थैंक यू भाई साहब जी। लंगूर ले, इनके लिए यार वो भी नहीं लिए। बारिश शुरू, भागो भगाए आज का दिन ये निराला।
बारिश शुरू भाई साहब, फिर से शुरू बारिश। पर अब डर नहीं है मेरे को, शूज सही हो है ना। भागो भगा लिप्टन चाय का प्याला। बाकी 600 रुपए के ना महंगे नहीं है शूज, सही मिल गए। ये पूरी जगह है, पूरा गोल घूम के मतलब वहीं पहुंच जाते हैं रास्ता। इससे आ भी सकता था मैं सीधा यहीं। पूरी मार्केट है। ये देखो व्यू, अच्छा व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल वन। नहीं ये बंद करने में बंद हो जाता है। अरे बड़ा चक्कर है इसका बाइक का। आई एम हैप्पी अबाउट द शूज। वाटरप्रूफ चाहिए थे, बड़े जरूरी। ऐसा फिर धूप आ गई है तेज। यार चलो कल तो यही पहन के जाऊंगा वाटरप्रूफ वाले, क्योंकि ये तो गीले हो रहे हैं। आटे वाले बिस्कुट है, वो है फिर पार्ले जी। सनफीस दे दो 2-3। कितने के? इधर मोंकी थे यार, मोंकी कहाँ गए? मोंकी नहीं रह मिले मेरे को। शाम को निकलता हूँ, देखता हूँ। चलो अभी जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, डिनर, काइंड ऑफ डिनर। तो देखते हैं क्या मिलता है। 2 दिन से तो जा नहीं पाए वैसे हम, अब चलते हैं।
कुछ देखता हूँ पिज्ज़ा या कुछ ऐसे ही लूँगा. लेट्स सी. Just walked in here for pizza. That would do. Pizza would do. With soup. That's a very true statement. That's a very true statement.